सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच पिछले 12 दिनों से जंग जारी है। इसमें अब तक 400 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के चलते हजारों भारतीय वहां फंसे हैं और भारत सरकार इन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला रही है, जिसके तहत 670 भारतीय नागरिकों को सूडान से निकाल लिया गया है। सूडान में फंसे लोगों का कहना है कि हम एक बंद कमरे में रह रहे थे। यह बिल्कुल ऐसा था कि हम मृत्यु शैया पर हो। तो वहीं एक का कहना था कि मैं मरकर वापस आया हूँ, अब कभी सूडान वापस नहीं जाऊंगा। सभी के मन में यह सवाल चल रहा है कि आखिर सूडान इतनी चर्चा में क्यों है? सूडान में युद्ध का मुख्य कारण क्या है? आखिर वहाँ युद्ध क्यों चल रहा है? तो आपको बता दूं कि सूडान की पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और आर्मी के बीच महीनों से तनाव चल रहा था। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के मुखिया का नाम है मोहम्मद हमदान और फौज को हेड कर रहे हैं जनरल अब्देल फतह। अब होना ये था कि देश की सत्ता उनको सौंपी जानी थी जो लोगों की पसंद है, लेकिन पैरामिलिट्री और फौज के मुखिया में लोकतंत्र को लेकर मतभेद है और इसी मतभेद को लेकर देश की पैरामिलिट्री और फौज में युद्ध हो रहा है, जिससे देश को काफी नुकसान हुआ है। अब आपको लेकर चलती हूँ इस हिंसा की जड़ में। दरअसल देश में एक तानाशाह था, ओमर अल बशीर, जिसके खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इस विरोध के बाद 2019 में मिलिट्री जनरल्स ने मिलकर तानाशाह बशीर को सत्ता से उखाड़ फेंका। बशीर तो चला गया, लेकिन जनता का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। जनता लोकतंत्र और चुनाव की मांग का प्रदर्शन करती रही, जिसके बाद फौज और जनता में सहमति हुई कि देश में लोकतंत्र को बहाल किया जाएगा। तय हुआ कि 2023 के अंत में देश में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव होने के पहले जो समय बचा था, उसके पहले कार्यभार संभालने के लिए हमदान को देश का पीएम बनाया गया। 2019 के अंत में हमदान ने पीएम की कुर्सी संभाली, लेकिन 2021 के अक्टूबर में फौज ने उनसे पीएम की कुर्सी छीन ली और फौज के मुखिया फतह खुद उस कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि 2023 के जुलाई में इलेक्शन के पहले तक वो कुर्सी पर बैठे रहेंगे और देश की सत्ता चलाएंगे। और इसके बाद से ही पैरामिलिट्री और फौज के रिश्ते में तकरार शुरू हुई और उनके आपसी मतभेदों की वजह से युद्ध शुरू हुआ, जिसमें आम जनता को काफी नुकसान हुआ है। इस नुकसान में भारत भी पीछे नहीं है। भारत के कई लोग इस युद्ध में फंसे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह लड़ाई अभी और लंबी खिंच सकती है। ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।